फॉर्मूला वो फॉर्मूला है और इसके 4 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। वो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इक्वल टू क्या होते हैं, चारों फॉर्मूला के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये जो है इसका वो पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि ए का मान अगर आपको 100 दे दिया, बी का मान जो है आपको 101 दे दिया और सी का मान अगर 102 दे दिया, तो इस कंडीशन में जो है आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर के वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, इसीलिए ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर तीसरा फॉर्मूला की बात करें हम लोग, तो वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या होता है -3 ए बी बी सी सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करते हैं, जब मान लो ए प्लस बी प्लस सी का मान एक बार ऐसे दिया हुआ है और उसके साथ किसका वैल्यू दिया हुआ है, ए बी बी सी और सी ए। जब ये दोनों का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहता है तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, जिससे कि हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 का मान मिल जाता है। ठीक है, अब उसके लिए जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके फिर वहां पर इसका मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम तीसरी बात करें, चौथी बात करें, तो कौन सा फॉर्मूला है, वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला जो है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद इंपॉर्टेंट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।